हम बनाने जा रहे हैं जी चिन्योटी मटन कुन्ना। इंशाल्लाह हम वो अपने इलाकों वाली ऑथेंटिक जो है रेसिपी वो आपको पेश करेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है उसको आसान करके जी बिल्कुल ऐसे बताया जाए ताकि इजी हो, जो लोग सीखना भी चाहें, देख के बनाना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आप सबसे मुखातिब हो जी। बड़ी मेहरबानी, आप सब हमारे चैनल पे आए, हमें इज़्ज़त दी, प्यार दिया, बहुत शुक्रिया। आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके हाजिर हुए हैं रोज़ की तरह। तो बॉस के पास चलते हैं और बॉस बताएंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं और आपको क्या पेश करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके हाजिर हुए हैं। हम बनाने जा रहे हैं जी चिन्योटी मटन कुन्ना। तो इंशाल्लाह जी आपको बना के दिखाते हैं। आसिफ साहब अपने कमालात में दिखाएंगे और हम अपनी एक दावत की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ दोस्त हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो दिखाते हैं जी व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए तो उसके बाद हम अपने दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे। तो खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आइए चलते हैं आप अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए जी। जी वेलकम गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम अपनी चीज़ें दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। सबसे पहले तो ये मैं 2 से 2.5 अदद जो प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, वो मैंने बरीक काट के रख लिए हैं। और उसके बाद हमारे पास 2 केजी हमारे पास है मटन। और ये बेसिकली पुट का गोश्त है। और आप जो है ना इसको रान का गोश्त ऐड कर लें या पुट का कर लें, या जो आपको मुनासिब लगे आप डाल सकते हैं। बेसिकली होती है रान का ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये पुट का मैंने डाल दिया। इसमें चांपे भी हैं, इसका पुट का मिक्स गोश्त है। तो ये 2 किलो केजी हमारे पास गोश्त है। उसके बाद हमारे पास 1 कप हमारे पास दही है, 1.5 कप हमारे पास घी है। इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा ज़बरदस्त जो है फ्लेवर जो जायका आएगा वो घी का ही आएगा। तो अच्छी क्वालिटी का घी ले लें। ये घी ले लिया। उसके बाद हमारे पास लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हमारे पास ये जायफल है, जायफल की मैंने पाउडर बना लिया है, पीस लिया है। तो ये जायफल भी जाएगा। उसके बाद बादियान का फूल है, ये भी जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दादर किया हुआ सूखा धनिया है, ये भी इसमें ऐड होगा। और बाकी मिसाले भी हैं, ये घरेलू जो रोज़मर्रा के हैं, तो ये भी जाएंगे। तो इसमें कोई और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई मिसाले नहीं डलेंगे। तो चलते हैं आप अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये कुना ले लिया है। बेसिकली इसको हमारे गांव में तो इसको, इससे जो छोटी होती है उसको कुन्नी कहते हैं, और कुन्नी से थोड़ा जो बड़ा होता है तो उसको कुन्ना कहते हैं। तो कुन्ने के हिसाब से ये हमारी रेसिपी जो है ये पॉपुलर है और ये हमारे इलाकों की है। तो हम इसमें इंशाल्लाह हम वो अपने इलाकों वाली ऑथेंटिक जो है रेसिपी वो आपको पेश करेंगे। और चलते हैं, सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। घी ऐड करने के बाद जी हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे, आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे जी। तो ये घी आ गया जी। इसके बाद हम डालेंगे जी अपना गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, गोश्त ऐड कर दिया। इसके साथ हम डालेंगे जी 2 गिलास पानी ऐड करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। और अब बारी आ गई जी हमारे प्याज की। तो इसी में हमने प्याज ऐड कर देना है। ये प्याज ऐड कर दिया। प्याज के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच ही इसमें हम भर के डालेंगे अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच हम लेंगे इसमें धनिया पाउडर जो हमने बना के रखा है, दादर किया हुआ, ये धनिया पाउडर जाएगा। इसके बाद ये हम इसमें 1 चुटकी डालेंगे जायफल की, ज़्यादा नहीं डालना, 1 चुटकी ही डालेंगे हम जायफल की। और खुशबू के लिए हम ये चीज़ें डालेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं डालेंगे। हाँ, गरम मसाला इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बादाम के फूल हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद ये आते हैं हम मिसालों की तरफ।
तो ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच डाल दिया, और ये डाल दिया दूसरा चम्मच। 2 लाल मिर्च के पाउडर के चम्मच डालेंगे हम। और नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत डालें। उसके बाद आप चेक कर लें, अगर मुनासिब लगे तो आप डाल सकते हैं, बट मैं 1 चम्मच से थोड़ा कम डाल रहा हूँ। 1 चम्मच से भी थोड़ा कम है तो वो मैंने डाल दिया है, फिर चेक कर लेंगे। और इसमें अब 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी का, ये हल्दी डाल दी। और इसके बाद हम डालेंगे, वैसे तो आप यहाँ पे आप काला ज़ीरा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है तो मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रहा हूँ, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में, बट आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा पसंद करते हैं, आप डाल सकते हैं। उसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं और ब्लैक ज़ीरा भी बोलते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डाल रहा हूँ जी। तो ये चीज़ें हमारी डाल गई। अब इसको हमने कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, अब इसको हमने थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको रखना है दम पे। तो जब ये उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हमने आंच इसकी लो कर लेनी है। आग जब लो हो जाएगी तो हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है और गोश्त को इंशाल्लाह गलाने तक रखना है। फिर इसके बाद इसकी भुनाई होगी, भुनाई के बाद फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे। तो इससे पहले कि हमारी वीडियो लंबी हो जाए और हमारी बातें ज़रा लंबी हो जाए, तो अभी हम तकरीबन मैक्सिमम आधे पौने घंटे के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं और आधा पौना घंटा इसको पकाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी सॉरी गाइज़, मैं दही बताना भूल गया था। तो ये हमारा 1 कप जो दही था वो मैं सॉरी माजरत के साथ, तो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इससे पहले कि देर हो जाती तो हम अभी फ़ौरन से इसको दही ऐड कर देते हैं और इसको चढ़ा देते हैं जी आग पे, और इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं और आपको इसका व्यू दिखाएंगे। जी वेलकम गाइज़, तो आइए हम दिखाते हैं जी। हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है और इसकी भुनाई जारी है। अब इसको हमने 2 मिनट और भूनना है। इसका जो पानी हमने ऐड किया था उसमें ये गल चुका है काफ़ी हद तक। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हम मज़ीद पानी ऐड करते हैं। अब भुनाई करने के बाद पानी ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। और जब तक ये इसकी भुनाई होती है और नेक्स्ट पानी की तरफ चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी वेलकम गाइज़, तो माशाल्लाह ये देखें हमारा गोश्त की भुनाई हो चुकी है और कुन्ना हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट है। और इसमें अब हमने आखिरी टच देना है, पानी ऐड करते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 1 गिलास, ये 2 गिलास। अब इसका थोड़ा जोश आने तक हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे जोश आएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाएंगे आपको। जी वेलकम गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ओपन करते हैं अपनी हांडी और ये देखें जी 4 गिलास हमने पानी इसमें ऐड किया है और अभी ये पक रहा है। और अब जो हमने आपको दिखाना है वो है जी, इसमें हमने आटा डालना है। और आटा किस तरह डालना है, ये हमने आटा ले लिया और इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे इसमें और इसका घोलेंगे अच्छे से। और घोलने के बाद इसको ऐड करते हैं और आपको हस्बे ज़रूरत डालेंगे ताकि इसका एक तो फ्लेवर अच्छा आएगा और दूसरा इसकी जो ग्रेवी है उसमें इसका फ़ायदा है कि ग्रेवी हमारी जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। हाँ जी जी गाइस, तो देखें जी माशाल्लाह ये हमने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है और इसको हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम हस्बे ज़रूरत डालना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 और ये 4 चम्मच। और इसको तब डालना है जब ये आपका जो शोरबा है या आपका जो आग का टेम्परेचर है बहुत हाई होना चाहिए ताकि ये अच्छे से अंदर जाके घुल जाए। अगर लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये अंदर गुलटियाँ बन जाएंगी और ये आपका ख़राब हो सकता है। तो अब इसको हमने मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाना है। हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, हमारा कुन्ना तैयार है और इसको हमने जो अभी आटा ऐड किया है तो इसको हमने पकाने के लिए 10 से 15 मिनट इसको देने हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी और कुन्ने को ओपन करते हैं और माशाल्लाह देख रहे हैं कि हमारा कुन्ना रेडी है। ग्रेवी उसकी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है
और इसको अब हम ऑफ़ करते हैं। और अपने मेहमान हमारे आ चुके हैं, गेस्ट हमारे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपने मेहमानों को हम जैसे सर्व करते हैं उनका फ़ीडबैक लेंगे, उनसे हम ज़रूर टेस्ट करवाएंगे और आपको भी हम अपने मेहमान मिलाएंगे। तो तब तक ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब मेरे पास आ रहे हैं। हाँ जी, क्या बना रहे हैं आसिफ? और जी सर, जैसे फ़िश हमने लगाई है, बोनलेस आज फ़िश, वाह, और अपने मेहमानों की ख़ास फरमाइश पे, बिल्कुल जी। और कुन्ना और ये फ़िश, और साथ में हमारे पास चपली कबाब हैं। ओहो, तो उम्मीद है कि ये हमारे मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अपने व्यूअर्स को मेरे ख्याल है अपने मेहमानों से भी जी, मिलवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, हमारे मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाएं। काइंडली आइएगा। तो हम वेलकम करते हैं जी फ्लेवर बादशाह पे। हाँ जी, मोस्ट जी, वेलकम। मोस्ट वेलकम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम क्या सर। हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए सर। आगे आगे जी। जी व्यूअर्स, ये मेरे जी फास्ट फ्रेंड्स हैं, और बड़ी ख्वाहिश थी हमारी भी कि ये लोग हमें ज्वाइन कर सकें, और ख़ुद भी ये लोग ख्वाहिशमंद थे जी बिल्कुल। फ्लेवर बादशाह को खाने को। किसी वक्त हम चाहते थे कि रिव्यू भी दें आके। पर्सनली विटनेस भी करना चाह रहे थे। हम लोग हाँ जी, हाँ जी। रेगुलरली आपकी वीडियोस देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिल रही हैं। थैंक यू Thank सर। you. इनफैक्ट हमारी फैमिलीज भी उससे काफ़ी जो है वो नई रेसिपीज़ वादा होता है उनको। चलिए, तो हमारी मेहरबानी। भी एक लॉन्ग विश थी कि कभी आएँ तो इंशाल्लाह सेट पे ऑन स्पॉट देखें। जी जी, इंशाल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी, आज वेलकम। आप लोगों का शुक्रिया, हमें आपने बुलाया, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने में। जज़ाकल्लाह जी। खाना देख के Thank भी you. लग रहा है बहुत आला है, तो इंशाल्लाह हम लोग खा के भी ज़रूर अपना view देंगे। आप बिल्कुल लोग भी मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, और जो सारा कुकिंग का प्रोसेस जो हम लोग सारा देख रहे हैं, जी 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 उसमें एक प्रॉपर एक एफर्ट जो पुट इन हो रही है, जी जी। और खानों की खुशबुएँ और सारा जी। एक प्रोसेस देख के फील होता है कि आया जो रेसिपीज़ हैं उनमें ऑब्वियसली बल्कि ये तो एक तरह की एक खिदमत भी है, मैं समझूंगा कि जिस तरह से ये रेसिपीज़ दे रहे हैं लोगों को, आप लोग एक तरह से सर्व भी कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की वकास ने कि जब हम चूँकि थोड़ा अर्ली आ गए आपकी रेसिपी हाँ और जी, मेहनत बिल्कुल। हमने देखी कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है। मोटिव तो यही है जी हाँ कि जी, लोगों सिर्फ एक तक वीडियो नहीं बन रही होती, इसके पीछे सारा पूरा एक डे हाँ। स्पेंड होता है और आपको मेहनत पूरा यही प्रोसेस चाहते से हैं। गुजरना पड़ता है। लोगों तक ऑथेंटिक जो रेसिपीज़ हैं वो दिखाई जाए, जी, बिल्कुल। और आसानी भी दिखाई जाए कुकिंग के अंदर। जी तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है उसको आसान करके जी बिल्कुल ऐसे ही। बताया जाए ताकि इजी हो, जो लोग सीखना भी चाहें, देख No के doubt, बनाना चाहें। कोई शक चलें, इंशाल्लाह भी रेडी होता है तो ट्राई करते हैं जी, आपसे भी रिव्यू लेते हैं सबसे। थैंक यू। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, ज़बरदस्त। एक वो जो एक पूरा हमारा 3-4-6 माह का टाइम था कि हम जाएंगे और खाएंगे भी और भूल भी देंगे, तो जो टेस्ट आ गया ना, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बॉस, मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जी, मैं अपने कमेंट्स पे कायम हूँ जो मैंने अभी शुरू में कहे थे। ज़बरदस्त, यानी कि मैंने आज तक ऐसा यानी कि नहीं खाया ये वो इतना फ्रेश और इतना मतलब आज बनते हुए भी देखा कि कितनी मेहनत लगी है इस पर। तो खाने को वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा, जितना अच्छा है मेरा दिल कर रहा है मैं सेव कर पता नहीं दोबारा नसीब होता है कि नहीं, लेकिन नहीं सर, आपके लिए हमेशा दरवाजे फ्लेवर बादशाह के खुले हैं, और जब भी आपका दिल चाहे आप हमें थोड़ी सी बस ऑर्डर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे, और फ्लेवर बादशाह हाजिर है आप सबके लिए। जी जी बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। जी, तो बॉस के पास चलते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही कमाल का बना है जी, ज़बरदस्त टेस्ट है, इंतहाई टेंडर मीट, और बहुत ही रिच किस्म की ग्रेवी है, और इतने घंटे पकने के बाद जो है वो मीट तो ऐसे है कि मुंह में घुल जाए। चले सर, बहुत ही ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। तो Welcome. नेक्स्ट चलते हैं जी अपने बॉस के पास। तो जी बॉस, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। बहुत मज़े का टेक्सचर, मतलब सॉफ्ट टेक्सचर है, और बिल्कुल बैलेंस किस्म के इसके अंदर जो है ना मसाला जात बहुत ज़्यादा बैलेंस है, और अल्टीमेट टेस्ट। मैं तो ये कहूँगा कि वेरी वेल डन, माशाल्लाह से। बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह सर। तो चलते हैं जी नेक्स्ट बॉस के पास।
तो जी सर। जी जनाब, बहुत ही एक्सेलेंट। मेरे ख्याल है काफ़ी कमेंट्स मेरे से पहले आ गए, कुछ कहने वाले अल्फाज बचे नहीं, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा द फूड इज़ क्रंचियस। और जितनी आपने मेहनत की है, आप लोगों की मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया, फ्लेवर बादशाह का शुक्रिया जिसने हमें इनवाइट किया। बिकॉज आपका टाइटल यही है जो आप कैरी करते हैं, और जिस तरह फ्लेवर बादशाह का टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली खाना भी साबित हो रहा है कि वो वैसा ही है, और जी। जितनी आपने मेहनत की उतना ही मज़ेदार है खाना बना है। चलिए जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। तो सर विश यू ऑल द बेस्ट। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। वेलकम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे मेहमान आए, माशाल्लाह बहुत प्यारे मेहमान थे हमारे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आप सबको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और हमारी रेसिपी को, हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर अच्छी सी रेसिपी लेके हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए फ्लेवर बादशाह को, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।